वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBO 5 फिफ्थ सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 12 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आइटम ऑफ कॉस्ट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आइटम ऑफ कॉस्ट बिटवीन शिप ओनर एंड द चार्टर अंडर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्टर कैन बी क्लास समराइज्ड एज फॉलो। सो इसमें बताया गया है कि जो हमने टाइप्स ऑफ चार्टर पार्टी पढ़े थे कि चार्टर पार्टी कितने टाइप्स की होती है या फिर ट्रैम चार्टर जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो ट्रैम चार्टर हमने बेसिकली पढ़े थे 3 टाइप के जो है वो चार्टर पार्टी या ट्रैम चार्टर होते हैं। वो है चार्टर जो एक स्पेसिफिक जर्नी को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है शिपलेट ऑन टाइम चार्टर, यानी कि टाइम के बेसिस पे जब चार्टर को रेंट पे दिया जाता है, चार्टर को रेंट पे दिया जाता है चार्टर पार्टी को। शिपलेट ऑन बेयरबोट चार्टर, यानी कि 3 हमने पढ़े थे, वो है चार्टर, टाइम चार्टर और डिमाइस या बेयरबोट चार्टर के बारे में। अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इन तीनों चार्टर पार्टी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या एक्सपेंसेस, कितने कितने एक्सपेंसेस कौन कौन सी पार्टी जो है वो पे करेगी। शिप ओनर की और चार्टरर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन दोनों में से जो एक्सपेंस है वो कौन कितना एक्सपेंस पे करेगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं वो है चार्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मास्टर अपॉइंटेड बाय ओनर, यानी कि जो शिप का ओनर है एक्चुअली में वो ही मास्टर को अपॉइंट करते हैं उस शिप के लिए। ओनर एक्ट एज अ कैरियर, यानी कि यहाँ पे जो ओनर है वो किस तरह एक्ट करता है एज अ कैरियर, क्योंकि यहाँ पे जो शिप ओनर है वो ही गुड्स को क्या करवा रहा है एज अ लेके जा रहा है। मतलब यहाँ पे ओनर क्या करता है, एक्ट करता है एज अ कैरियर। और जो शिप को यहाँ पे रेंट पे दिया जाता है तो शिप की जो या तो फुल कैपेसिटी दी जाती है या फिर पार्ट कैपेसिटी दी जाती है। फ्रेट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी ऑफ कार्गो, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रेट चार्ज किए जाते हैं चार्टरर से वो किसके बेसिस पे किए जाते हैं, या तो क्वांटिटी के बेसिस पे किए जाते हैं कि जितनी भी क्वांटिटी हमने क्या की है कार्गो, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ कार्गो उस शिप में ले जाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो चार्जेस लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो मास्टर है, ठीक है, वो कौन अपॉइंट करेगा, ओनर अपॉइंट करेगा। सेकंड, यहाँ पे ओनर जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ कैरियर। थर्ड, यहाँ पे जो शिप है या तो फुल्ली दी जाती है, फुल्ली कैपेसिटी दी जाती है शिप की, या फिर पार्ट कैपेसिटी दी जाती है कार्गो को लोड करने के लिए, अनलोड करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो फ्रेट चार्ज किए जाते हैं वो किस बेसिस पे किए जाते हैं, क्वांटिटी ऑफ कार्गो की कितनी क्वांटिटी है पर टन बेसिस पे चार्जेस किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं टाइम चार्टर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मास्टर है यहाँ पे भी ओनर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ओनर है वो एज अ कैरियर एक्ट नहीं करता। ओनर डू नॉट एक्ट एज अ कैरियर। एंटायर शिप कैपेसिटी, यहाँ पे वो है चार्टर में तो ये था, या तो शिप को फुल्ली जो है दिया जाता है, फुल्ली कैपेसिटी दी जाती है, या फिर पार्ट कैपेसिटी जो है शिप की वो रेंट पे दी जाती है और बाकी बची हुई किसी और सेकंड जो है चार्टर को दे दी जाती है। लेकिन टाइम चार्टर में ऐसा नहीं होता, पूरी की पूरी शिप सिर्फ एक ही चार्टर पार्टी को यहाँ पे दी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चार्टर हायर डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ चार्टर, यानी कि वहाँ पे वोयाज चार्टर के केस में हमने पढ़ा था कि जो फ्रेट रेट है वो चार्ज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द कार्गो की क्वांटिटी के बेसिस पे। लेकिन शिप टाइम चार्टर पार्टी में जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो फ्रेट रेट होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं कि कितने टाइम के लिए शिप जो है वो रेंट पे ली गई, कितने ड्यूरेशन के लिए गई। अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन यहाँ पे जो प्राइजेस है, जो फ्रेट रेट है वो चार्ज किए जाते हैं। उसके बाद हम बेयरबोट चार्टर पार्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मास्टर अपॉइंट किया जाता है वो शिप ओनर नहीं करता, क्योंकि वोयाज चार्टर और टाइम चार्टर में हमने पढ़ा था कि जो मास्टर अपॉइंट किया जाता है शिप के लिए वो अपॉइंट करता है शिप ओनर। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर अपॉइंट किया जाता है बेयरबोट चार्टर या डिमाइस चार्टर में वो अपॉइंट किया जाता है चार्टरर के द्वारा। यहाँ पे ओनर एज अ कैरियर एक्ट नहीं करता। एंटायर शिप कैपेसिटी, यहाँ पे भी जो शिप दी जाती है वो पूरी की पूरी शिप दी जाती है, ठीक है, एंटायर शिप दी जाती है रेंट पे। चार्टर हायर डिपेंड अपॉन ड्यूरेशन ऑफ चार्टर, यानी कि यहाँ पे जो चार्टर पार्टी है, जो ड्यूरेशन है, जो फ्रेट रेट चार्ज किए जाते हैं वो किस बेसिस पे किए जाते हैं। यहाँ पे जो फ्रेट रेट चार्ज किए जाते हैं वो
ड्यूरेशन के बेसिस पे किए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तीनों चीज़ों में, तो टाइम चार्टर और बेयर बोर्ड चार्टर में जो चीज़ें हैं वो सिमिलरली है, यानी कि मास्टर अपॉइंटेड बाय ओनर। टाइम चार्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो मास्टर है वो ओनर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और बेयर बोर्ड में जो है वो चार्टरर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बाकी अगर हम ओनर की बात करें तो ओनर जो है वो एज अ कैरियर एक्ट नहीं करते। एंटायर शिप कैपेसिटी की बात की जाती है कि पूरी शिप जो है वो रेंट पे दी जाती है, और जो फ्रेट रेट चार्ज किए जाते हैं वो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस जो आया है टाइम चार्टर और बेयर बोर्ड चार्टर में, वो बेसिकली यही आया है कि जो ओनर अपॉइंट किया जा रहा है टाइम चार्टर में, जो मास्टर अपॉइंट किया जाता है वो ओनर के द्वारा किया जाता है, और बेयर बोर्ड चार्टर में जो मास्टर अपॉइंट किया जा रहा है वो चार्टर के द्वारा किया जा रहा है। आई होप कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से समझ आ गई हो। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस बोर्न बाय ओनर। ओनर जो है, शिप का ओनर क्या क्या एक्सपेंसेस जो है वो पे करता है, वो है चार्टर, टाइम चार्टर और बेयर बोर्ड चार्टर या डिवाइस चार्टर की अगर हम बात करें तो क्या क्या एक्सपेंसेस है जो ओनर पे करता है। वेजेस, प्रोविजंस, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, स्टोर, सप्लाईज, इक्विपमेंट, लुब्रिकेंट, ऑयल, वाटर, इंश्योरेंस, सर्वे, ओवरहेड चार्जेस, डेप्रिसिएशन, फ्यूल, पोर्ट चार्जेस, टेंडरिंग चार्जेस, क्लीनिंग ऑफ होल्ड्स, डोनेज, ब्लास्ट इफ़ एनी। ब्लास्ट हमने पढ़ा था कि ब्लास्ट होता क्या है, यानी कि शिप को अगर हम वन साइड बेसिस पे देते हैं, वोयाज के केसेस में क्या होता है, वन ट्रिप बेसिस पे दिया जाता है कि जाके एक पोर्ट से दूसरी जगह, एक पोर्ट से लोड करना है और दूसरे पोर्ट पे क्या करना है, डिस्चार्ज करना है, वहाँ से आने की बात नहीं होती। लेकिन जब अनफेवरेबल वेदर कंडीशन होती है तो वहाँ से हो सकता है कि हमें कोई कार्गो ना मिले लाने के लिए, तो बोट को बैलेंस करने के लिए जब हम ऑयल का, वाटर का या सैंड का यूज़ करते हैं शिप को लाने के लिए, शिप को बैलेंस करने के लिए, तो उस केस में हम ब्लास्ट का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लास्ट। ठीक है। कमीशन या ब्रोकरेज एंड क्लेम, ये सारी चीज़ें जितना भी एक्सपेंस पे किया जाता है यहाँ पे, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो या फिर यहाँ पे अगर हम रनिंग एक्सपेंस की बात करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें और स्टेवरिंग एक्सपेंस की बात करें। स्टेवरिंग एक्सपेंसेस यानी कि लोडिंग और डिस्चार्जिंग के एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि ऑपरेटिंग और रनिंग एक्सपेंस तो शिप ओनर को पे करने ही करने होते हैं, लेकिन अगर हम स्टेवरिंग चार्जेस की बात करें वो भी एक तरीके से शिप ओनर को ही पे करने हैं। लेकिन वो चार्ज कहाँ से करेगा, क्या वो अपनी जेब से पे करेगा? नहीं, वो किससे लेगा, चार्टर पार्टी से लेगा, चार्टर से लेगा एक्सपेंस। लेकिन क्या होता है, जो फ्रेट रेट है, फ्रेट रेट में कई बार जो हमारे स्टेवरिंग एक्सपेंस मेंशन होते हैं, स्टेवरिंग चार्जेस मेंशन होते हैं, लेकिन कई बार क्या है वो सेपरेटली चार्ज किए जाते हैं। कई बार क्या किया जाता है, या तो सारा का सारा शिप ओनर ही पे कर रहा है, या फिर कई बार सेपरेटली जो है फ्रेट रेट के अलावा स्टेवरिंग चार्जेस मेंशन किए जाते हैं कि आपको इतने स्टेवरिंग चार्जेस पे करने हैं। उसके बाद आता है हमारा, ये थे हमारे क्या एक्सपेंस पे किए जाते हैं शिप ओनर के द्वारा। बेसिकली अगर हम बात करें वोया चार्टर की, तो सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं वो शिप ओनर को ही पे करने पड़ते हैं। लेकिन वो जो सारे एक्सपेंस है वो शिप ओनर अपनी जेब से नहीं भरता, लेकिन वो एज अ फ्रेट रेट जो भी चार्ज करता है चार्टर पार्टी से, उसके अंदर सारे के सारे एक्सपेंस इंक्लूड होते हैं, प्लस उसका प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूड होकर वो टोटल अमाउंट जो है शिप ओनर चार्टर पार्टी से चार्ज कर लेता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइम चार्टर की बात करें, टाइम वोयाज की बात करें, तो टाइम चार्टर में जो एक्सपेंस होते हैं, जो रनिंग एक्सपेंस होते हैं और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, दो तरीके के एक्सपेंस होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन पे करता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे करता है हमारा चार्टर पार्टी, और जो रनिंग एक्सपेंस होते हैं वो पे करता है हमारी शिप ओनर। तो ये कुछ चार्जेस है जो पे किए जाते हैं शिप ओनर के द्वारा। और तो हम शिप ओनर के स्पेसिफिकली चार्जेस देख लेते हैं। वेजेस पे करता है, प्रोविजन पे करता है, मेंटेनेंस और रिपेयर्स पे की जाती है। उसके बाद स्टोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सप्लाई और इक्विपमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, लुब्रिकेंट, ऑयल, वाटर, सर्वे, ओवरहेड चार्जेस, डेप्रिसिएशन, ब्रोकरेज अगर कुछ है, इफ एनी, पार्ट ऑफ क्लेम, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो शिप ओनर के द्वारा पे की जाती है, एक्सपेंस पे किया जाता है इन केस ऑफ टाइम चार्टर। उसके बाद आता है बेयर बोर्ड चार्टर पार्टी। क्या होती है? बेयर बोर्ड चार्टर पार्टी के अंदर जो भी एक्सपेंस होता है वो शिप ओनर क्या क्या एक्सपेंस पे करता है? डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस, यानी कि शिप को डेप्रिसिएशन कराना और उसके इंश्योरेंस अनलेस अदरवाइज एग्रीड। ठीक है, वो टर्म्स और कंडीशन वो मेंशन होगा पहले से ही। अगर मेंशन नहीं है तो डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस कौन चार्ज करेगा? शिप ओनर चार्ज करेगा, सर्वे, ब्रोकरेज इफ एनी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि क्या क्या एक्सपेंस है जो शिप ओनर जो है वो पे करेगा।
उसके बाद हम देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस बोर्न बाय द चार्टर। चार्टर जो है वो क्या क्या एक्सपेंस पे करेगा। नो एक्सपेंस अनलेस अकॉर्डिंग टू चार्टर पार्टी टिवरिंग एक्सपेंस आर पार्टली और होली फॉर चार्टर अकाउंट। यानी कि वो है चार्टर में हम पहले एक्सपेंस की बात कर चुके हैं कि सारे के सारे एक्सपेंस जो है वो शिप ओनर पे करता है। इन केस ऑफ अगर कुछ एक्सपेंस पे करने पड़ जाते हैं शिप चार्टर पार्टी को, तो वो होते हैं हमारे स्टेबरिंग एक्सपेंसेस। स्टेबरिंग एक्सपेंस में क्या आता है, लोडिंग चार्जेस या अनलोडिंग चार्जेस, ये आते हैं स्टेबरिंग एक्सपेंसेस में। कई बार जो है वो चार्टर पार्टी से सेपरेटली जो है वो डिमांड कर ली जाती है, सेपरेटली मेंशन कर दिए जाते हैं। वो किसमें मेंशन, किसके अंदर इंक्लूड नहीं होते, हमारे जो भी हायर चार्जेस होते हैं इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद आता है हमारा टाइम चार्टर। टाइम चार्टर क्या होता है, टाइम चार्टर के अंदर जो एक्सपेंस चार्टर पार्टी को पे करने पड़ते हैं, फ्यूल के चार्जेस जिस भी पोर्ट पे हो जाएगा, पोर्ट चार्जेस, टेबरिंग चार्जेस, क्लीनिंग ऑफ होल्ड्स, डनेज, ब्लास्ट, वाटर, कमीशन, ब्रोकरेज, पार्ट ऑफ क्लेम। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, किसका पार्ट है, टाइम चार्टर में जो चार्टरर को पे करने पड़ते हैं एक्सपेंसेस। उसके बाद हम बात करते हैं अपने डिमाइस चार्टर पार्टी की, उसको क्या एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं। क्योंकि डिमाइस चार्टर या बेयरबोर्ड चार्टर की बात करें तो जितने पीरियड के लिए शिप चार्टर पार्टी ने ली होती है एज अ ओनर वो एक्ट करता है, तो मोस्टली एक्सपेंसेस जो है उसके द्वारा ही पे किए जाएंगे। वेजेस, प्रोविजन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर, ठीक है, स्टोर, सप्लाईज, इक्विपमेंट, लुब्रिकेंट ऑयल, वेजेस, वाटर, इंश्योरेंस, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। यानी कि वहाँ पे हमने पढ़ा था कि बेयरबोर्ड चार्टर में जो एक्सपेंस शिप ओनर के द्वारा पे किए जाते हैं वो थी हमारा इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन, अगर मेंशन है जो टर्म्स और कंडीशन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग। टर्म्स और कंडीशन में लिखा है कि शिप ओनर पे करेगा इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन, तो शिप ओनर के ऊपर लाइबल होगा। अगर मेंशन किया गया है कि चार्टर पार्टी पे करेगी तो चार्टर पार्टी पे इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन जो है वो अप्लाई होगा। स्पेसिफिकली इंश्योरेंस की बात की गई है। सर्वे, ठीक है, ओवरहेड चार्जेस, फ्यूल, पोर्ट चार्जेस, डनेज, ब्लास्ट, इफ एनी, कमीशन ऑन कार्गो ओनली, ब्रोकरेज क्लेम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और क्या क्या एक्सपेंस थे जो चार्टर पार्टी पे करेगी और क्या क्या एक्सपेंस थे जो शिप ओनर पे करेगा, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी थी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में देखा गया है, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर हाँ आपको कोई डाउट है, कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।